कैसे ले? टेक कमिटमेंट, आखिर कमिटमेंट लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि डियर फ्रेंड एक बात ध्यान में रखना, जिंदगी में उसी इंसान के सपने पूरे होते जो एक बार कमिटमेंट ले लेता है और कह देता है जिसका बाप है उसकी जुबान है कि मैं इसको पूरा करके रहूंगा। जी बातें सर। बड़ी भयंकर है डियर फ्रेंड। और आप सभी जवानी में हो, जवानी में क्या है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बोला अबे जवान जैसा जवान हो यार, तुम लोग जिधर लात मारोगे उधर पानी निकलेगा। मतलब बोले जिधर राइट। पैर रख दिया उधर कामयाबी आएगी। क्या कहते थे, जिधर पैर रख दिया उधर कामयाबी आएगी। बोले जवानी में नहीं किया तो फिर क्या किया, बोलता जवानी के किस्से नहीं है तो फिर बाकी किस्से को क्या लेना देना। यस। लेकिन आज की डेट में किस्सा किसको समझता है आदमी जवानी का, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले को किस्सा समझता है। तो ये किस्सा है, ये नहीं रहा तो क्या रहा। नहीं डियर फ्रेंड, किससे बनाना है तो ऐसे बनाइए कि लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को आपके बारे में बताएं, आपसे छोटों को बताएं, आपके बराबरी वालों को बताएं, आपके बड़ों को बताएं। करना है तो उसके जैसा करें, उसको किस्सा कहते हैं। ऐसा कमिटमेंट लीजिए और ऐसे कमिटमेंट की तरफ चलिए। अगर कमिटमेंट अगर आपने ऐसा नहीं लिया तो आगे जाके आप फेल हो जाएंगे। वर्क विथ 80-20 रूल, वी आर गिविंग कमिटमेंट। कमिटमेंट देना सीखे। वन टाइम प्रॉफिट एंड टेक कमिटमेंट, लाइफ टाइम प्रॉफिट। वर्क विथ 80-20 रूल, डोंट गिव फॉल्स कमिटमेंट फॉरएवर। देखिए डियर फ्रेंड, कभी भी बात अगर कभी भी आपके लाइफ में, सर नेक्स्ट करिए, अगर आपके लाइफ में अगर कमिटमेंट अगर 80-20 रूल, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि वर्क विद 80-20 रूल, 80-20 रूल के साथ में काम करना क्या होता है। और कमिटमेंट तो हम कमिटमेंट के ऊपर चर्चा करें तो कमिटमेंट लेना क्या था। मुझे ऐसा लगता है कि अनुत्तरी जी इन पॉइंट के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें कमिटमेंट लेना क्या था इस पे बात करना चाहिए। आखिर हमारे लिए कमिटमेंट की क्या जरूरत है और कमिटमेंट कैसे लेना चाहिए। जी आर सर। यू रेडी टू कंप्लीट योर ड्रीम। तो देखिए सबसे पहले तो मैं 80-20 रूल या लाइफ टाइम कमिटमेंट या बाकी जो चीजें थी, तो आखिर लाइफ टाइम कमिटमेंट लेना क्या होता है, शॉर्ट टाइम कमिटमेंट लेना क्या होता है, या हमेशा कमिटमेंट लेते रहना क्यों चाहिए, तमाम चीजें इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले एक बार बताना चाहूंगा मैं आपको कि कमिटमेंट लेना क्या होता है, कमिटमेंट किसे कहते हैं। आई होप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इनके पास बिल्कुल तैयार हो गया होगा कमिटमेंट का फंडा, कि मेरे लाइफ में क्या जरूरत है, मैं मेरे घर के लिए क्या करना चाहता हूँ, मेरे परिवार के लिए, मेरी फैमिली के लिए। मैं बताता हूँ डियर फ्रेंड, एक आचार्य हुआ करते थे अष्टावक्र, और एक जमाने में ऐसा होता था, हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था, और एक दूसरे का नॉलेज जानने के लिए और सारी चीज करने के लिए शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो जी सर। आचार्य अष्टावक्र जो है वो आचार्य बंदी से एक राजा की राजसभा में जहां पर वो थे, आचार्य अष्टावक्र आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे। बहुत बारे में बता चुका हूं, फिर से सुनने की जरूरत है, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन इनकी एज ज्यादा नहीं थी, यंग एज के थे, और कहते जो शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रों के बारे में उनकी बहुत एज होती थी, गहन अध्ययन करते थे, कई साल लगाते थे, तब शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो पाते थे। लेकिन अष्टावक्र की वजह इतनी स्ट्रांग थी, उसकी चाहत इतनी स्ट्रांग थी, उसका कमिटमेंट इतना स्ट्रांग था, क्योंकि उसे आचार्य बंदी को सबक सिखाना था। उसके पीछे की कोई वजह थी डियर फ्रेंड। वो राजा की राज्यसभा में पहुंचे, थोड़ा सा हैंडीकेप्ड थे, पीछे पुगड़ निकला हुआ था, और कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी थी। राजा की सभा में पहुंचे और वैसे ही लोगों ने उसके ऊपर हंसा, हास्य किया। आचार्य अष्टावक्र ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि कहता है, राजन मेरा एक सवाल है, ये सारे लोग, मैं तो सोचता था इस राज्यसभा में, इस राजा की सभा में बड़े ही गुणी और बड़े ही ज्ञानवान लोग होंगे, मतलब लोग उस पे हंसने लगे तो ये भी हंसने लगा। राजा कहते हैं अष्टावक्र को, आप क्यों हंस रहे हो? तो कहता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूं, मुझे लगा था कि यहाँ पे सभी ज्ञानी और इस सभा में बड़े ज्ञानवान लोग होंगे, लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि ये सभी ने मुझे देखकर हास्य किया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझ पे हंस रहे हैं या उस कुदरत, उस प्रकृति पे हंस रहे हैं जिसने मुझे बनाया है, उस बनाने वाले पे हंस रहे हैं। सभी लोग चुप हो चुके। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं आचार्य अष्टावक्र से, सॉरी, मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। कहते तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं हुई है, तुम्हारी इतनी एज नहीं हुई है,
कि आप अभी उनसे शास्त्रार्थ कर चुके? बोले नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। बोले मेरे गुरु का ज्ञान ही काफी है मेरे लिए कि मैं उनसे शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। कहते बेटा अभी तुम्हारी इतनी एज और इतनी उम्र नहीं है, तुम आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ कर सको। बोले एक बार सोच लो, आपको पता है उनसे हारने के बाद में लोगों को जल समाधि लेनी पड़ती है। बोले मुझे पता है, यस मैं तैयार हूँ। इतना सुनते ही आचार्य बंदी खड़े बोलते मैं आचार्य बंदी हूँ। दादा वो आप आचार्य बंदी होते हैं, मैं आपसे, दादा तुम्हें पता है ना कि अगर आप एक बार हार गए तो उसके बाद में आपको जल समाधि लेनी पड़ेगी। बोले बार बार ये बोल के डरा क्यों है? मुझे पता है आपसे हारने के बाद में जल समाधि लेनी पड़ती है। कहता मैं तैयार हूँ, जी सर। मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अनुत्तरे जी बहुत देर तक उन दोनों में शास्त्रार्थ चले, आचार्य अष्टावक्र और आचार्य बंदी में। जी सर। चलते चले, सारा हल निकल नहीं पा रहा था, लेकिन एक समय बाद में आचार्य बंदी चुप हो गए, मौन हो गए। आचार्य अष्टावक्र कहते हैं कहिए आप चुप क्यों हो गए आचार्य बंदी? हाथ तो जोड़कर आचार्य बंदी खड़े हुए कहते कि अष्टावक्र ये बालक बालक मुनि, मैं तुमसे हार अपनी स्वीकार करता हूँ और मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें जल समाधि देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें जल समाधि देने के लिए नहीं आया। तो कहता है कि ये बालक मुनि, तुमने तो ऐसी सजा मुझे दी है जो जल समाधि से भी कठिन है, मुश्किल है। कहता है तुम पश्चाताप की आग में जलो, यही मेरा प्रतिशोध है। कहता है तुम्हें याद है आचार्य कहोट? बोले हाँ, जिसको तुमसे हार कर जल समाधि लेनी पड़ी, मैं उसी आचार्य कहोट का बेटा हूं अष्टावक्र। क्या तुमने शास्त्र को शस्त्र बनाया? क्या शास्त्र मानव के विकास के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। जी सर। और तुमने शास्त्र को शस्त्र बनाया, इसमें लोगों को हराकर जल समाधि दिलाया। ये बहुत बड़ी गलती की। कहता है उन मासूम मुनियों का क्या क्या दोष था? सिर्फ इतना ही कि तुम्हें दो बातें ज्यादा पता थी, उन्हें दो बातें कम पता थी, और इसलिए तुमने उनको जल समाधि दिला दी। कहता मैं उसी का बेटा हूं। डियर फ्रेंड, कहने का मतलब ये है, वो एक कम एज में, युवा अवस्था में, जिस एज में शास्त्रार्थ करना नहीं माना जाता, फिर भी वो क्यों हरा पाया आचार्य बंदी को? जिससे लोग डरते थे हार के, जिससे हार के लोगों को जल समाधि लेनी पड़ती थी, वो उसे क्यों हरा पाया? क्योंकि डियर फ्रेंड कमिटमेंट बहुत तगड़ा था, चाहत राइट बहुत सर। बड़ी थी कि बोले ये वो इंसान है जिसकी वजह से मेरे सर के ऊपर से पिताजी का साया छिन गया, जिसकी वजह से मेरे पिताजी को जल समाधि लेनी पड़ी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे हरा के रहूंगा। डियर फ्रेंड, वो जवानी की एज में भी उसे इसलिए हरा पाया, वो आचार्य बंदी को इसलिए हरा पाया, वो शास्त्रार्थ इसीलिए कर पाया क्योंकि उसकी कमिटमेंट बहुत बड़ी थी, उसकी चाहत बहुत बड़ी थी। अगर आपके सपनों में ऐसी जान है तो फिर कोई भी माई का लाल आपको नहीं पीछे कर सकता। आपके सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आज सिर्फ इतना पहचान लेना अपने कॉपी पे ड्रीम लिखते समय, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, कि क्या इन मेरे ड्रीम में जान है, मेरे ड्रीम में ताकत है, क्या मेरी वजह इतनी बड़ी है? अगर ये जवाब मिल गया ना मेरे दोस्त, फिर कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। आर यू रेडी टू कंप्लीट योर ड्रीम? और अब मैं कह सकता हूं आपसे, आर यू रेडी टू कंप्लीट योर ड्रीम डियर फ्रेंड? यस सर, तैयार हैं हम लोग। आप रेडी होंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अब आप रेडी होंगे। और अगर ऐसा है तो एक बार अपनी चाहतों को लिखिए, अपने सपनों को लिखिए एक बार। यस सर, मैं रेडी हूं, एक्साइटेड, आई एम रेडी। अंडरस्टैंड करिए डियर फ्रेंड, अगर ऐसी वजह है, लोग कहते हैं सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते? वो सपने इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि लोगों के पास अष्टावक्र के जैसी कठोर वजह नहीं होती डियर फ्रेंड, कठोर वजह नहीं होती। अगर कठोर वजह इंसान के पास हो, सही वजह इंसान के पास हो, तो सदी के महान आचार्य बंदी को भी जवान अष्टावक्र से हारना पड़ता है, हारना पड़ता है, क्योंकि वजह में इतना दम है। प्रकृति भी बोलती कि बंदी तुझे हारना पड़ेगा,
क्योंकि अष्टावक्र की वजह में दम है, पिता का Yes, sir. प्रतिशोध है। चाहती उसकी इतनी बड़ी है, बोले तुझे हारना पड़ेगा। ऐसे ही डियर फ्रेंड, अगर आपकी चाहत में इतना दम है कि पिताजी को बाइक देना है मतलब देना है यार, बहन के लिए कुछ करना है मतलब करना है, भाई के लिए कुछ करना है मतलब करना है। दुनिया की बेटियां दहेज लेती है, लेकिन मैं वो बेटी बनूंगी जो पिताजी को स्कूटी भी देके जाऊंगी और अपने शादी का पैसा भी खुद कमाऊंगी। बच्चा कंप्लीट होना चाहिए कि दुनिया माँ से अलमारी और गोल्ड गिफ्ट में लेके जाती है, लेकिन मैं अपनी माँ को कान के झुमके और नेकलेस और अपनी माँ को खुद गोदरेज का अलमारी गिफ्ट कर दूंगी। कुछ ऐसा ड्रीम होना चाहिए, कुछ ऐसा ड्रीम होना चाहिए। मैं जी अपने सर। पिताजी को फ्री करके रहूंगा, मैं अपने फैमिली के लिए कुछ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। जब इतना बड़ा ड्रीम लेकर इंसान चलता है तो प्रकृति भी कहती है कि इसकी कमिटमेंट में बड़ा दम है। ये दुनिया वालों तुमको हारना पड़ेगा, इसके साथ एडमिशन लेना पड़ेगा, इसके साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह में बड़ा दम है, इसके सीखने में बड़ी ताकत है। आई होप अंडरस्टैंड मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। जिसकी वजह में दम होती है, जिसकी हाँ जी सर। कमिटमेंट में पावर होती है, डियर फ्रेंड, प्रकृति भी कहती है, उसी प्रकृति भी उसका साथ देती है और ऐसा सामंजस्य बिठाती है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति जमाना करने लगता है। बस डियर फ्रेंड, ऐसा ड्रीम बनाइए, फिर नेक्स्ट ऐसा ड्रीम बनाइए, ऐसी कमिटमेंट के साथ चलिए। आज कमिटमेंट ले लीजिए अपनी अपलाइन के साथ कि सर 4 से 5 साल तो अंगद के जैसे पैर जमा दिए सर, अब नहीं हटेंगे सर। आप बताइए क्या करना है, कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, कौन सा काम करना है, किसका प्लान करना है, किसका फॉलोअप करना है, किसका डीडी लेना है, कितनी लिस्ट बनानी है, क्या मेरे सपने होंगे, कैसे इस चार्ट को बनाऊंगा, बताइए सर मुझे। यस, 4 से 5 साल के लिए तैयार हो जाइए, कमिटमेंट कर दीजिए। सर कमिटेड हूं, कमिटेड था, कमिटेड रहूंगा। एक बार हाथ मिला लिया हूं, अब हाथ छूटने वाला नहीं है। अब तो ये हाथ सालों साल चलेगा और उसी जगह जाएगा जहां पर गुरुजी संजय धीमान जी है, सफायर, वहां जाएगा सर। यस ऐसा सर। कमिटमेंट ले लीजिए, आज अपनी अपलाइन से गले मिल जाइए और कमिटमेंट कर लीजिए, हाथ मिलाइए और कमिटेड हो जाइए, गले मिलाइए, कमिटमेंट ले लीजिए। सर वादा रहा, इस आर्थिक आजादी की क्रांति में अगर कोई और क्रांतिकारी है तो मैं ही हूँ, क्योंकि अब गुलामी की नहीं, अब तो आर्थिक आजादी की क्रांति का टाइम आ चुका है। आर यू रेडी टू लर्न फ्रॉम टीम जेनेसिस इंटरनेशनल? क्या बात, क्या आप रेडी है जेनेसिस इंटरनेशनल टीम से सीखने के लिए? वादा करिए जी अपनी सर। अपनी अपलाइन से, यस सर, आर यू रेडी, कमिटेड हूं सर। एक बार हाथ थामा है तो छूटने वाला नहीं है। अब मार उठे चाहे बाबा, मैंने तो हाँ कर दी। यही जी कमिटमेंट सर। होना चाहिए। यस, यही कमिटमेंट होना जी चाहिए सर। सर। नेक्स्ट, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम के साथ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए तैयार हो जाए। आर यू रेडी टू गिव रेगुलर टाइम इन दिस बिजनेस? मतलब क्या इस बिजनेस में आप रेडी है रेगुलर टाइम देने के लिए, हमेशा टाइम देने के लिए, परमानेंट टाइम देने के लिए, साल के 365 दिन काम करने के लिए? आर यू रेडी टू सबमिट योर सेल्फ टू योर अपलाइन? क्या अपनी अपलाइन को सबमिट करने के लिए कमिटेड है? एक बार अपलाइन को हाँ कर दिया सर, आप जो बोल दो सर, आपको आपने जो बोल दिया, मतलब अपलाइन की बोली मतलब बंदूक की गोली। हाँ आपने जी सर। बोल दिया सर और मैंने शुरू कर दिया सर। आपने बोल दिया सर, नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, प्लीज बैक में लेके जाइए, कोई क्वेश्चन नहीं। आपने अगर बोल दिया सर, कोई क्वेश्चन नहीं। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, कमिटेड मतलब कमिटेड, कमिटेड। एक बार हाथ मिला लिया मतलब मिला लिया, ये बंधन मिला नहीं है। लिया। हाँ, एक बार कमिटमेंट कर दिया मतलब कर दिया, एक बार हाथ मिला लिया मतलब मिला लिया। क्या होना चाहिए पता है सर? किसी हरे गहरे नत्थु खैरे का हाथ नहीं है। सच में सर, जेनेसिस इंटरनेशनल में इतनी पावर है, जिसने जीरो से उठाकर लोगों को हीरो बनाया है, सच में इतनी पावर है जो मुझे दिखाई दे रही है। सच में सर, मैं अपनी अपलाइन को कमिटमेंट करता हूँ कि कोई और कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, कोई और जिंदगी बदल सकता है तो मैं बदल सकता हूँ, किसी और के सपने पूरे हो सकते हैं तो मेरे भी सपने पूरे होंगे, कोई और इस राह चल सकता है तो मैं भी चल के दिखाऊंगा, कोई और कम नॉलेज वाला था आपके साथ में सीख के अपनी स्किल को बढ़ा के नॉलेजफुल बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, कोई और ट्रेनिंग अटेंड करने का मादा रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूँ, कोई और प्लान फॉलो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई और अपने शहर में
अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने स्टेट में अपने कार और अपने बाइक का धुआं उड़ाकर अपना नेटवर्क बना सकता है, तो मैं भी बना सकता हूं। अगर इतनी कमिटमेंट किसी के अंदर है ना, कोई और फॉरेन जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ, कोई और फ्लाइट में बैठ सकता है तो मैं भी बैठ सकता हूँ, कोई और माता पिता को फ्री कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई और अपने मम्मी को ज्वेलरी दिला सकता है तो मैं भी दिला सकता हूँ, कोई और अगर बाइक अपने पिताजी को गिफ्ट कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई छोटे बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारियां ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ, कोई और इस जेनेसिस इंटरनेशनल में आके मान सम्मान पा सकता है और अपने सपने पूरे कर सकता है, एक होस्टर, एक ट्रेनर, एक स्पीकर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। ये कमिटमेंट थी, है और रहेगी। ऐसा कमिटमेंट करना चाहिए। एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, तो सुनार की और एक दोहार। एक बार कमिटमेंट कर दी मतलब कर दी। कील के ऊपर एक बार मतलब आलसी पने के कील के एक बार ऐसा हथौड़ा मारना चाहिए, ठोक दिया, ऊपर आने का नहीं। एक बार हाँ कर दी मतलब कर दी। अंगद जैसा पांव जमा दिया मतलब जमा दिया, रख दिया मतलब रख दिया। इतने कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए डियर फ्रेंड। तो आगे होता है यस, मेरा ऐसा मानना है आज के बाद आपकी सपने कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा। मुझे ऐसा लगता है आज के बाद आपकी कमिटमेंट को कभी एक बार कोई हिला नहीं पाएगा। एक बार कमिटमेंट ले लिया मतलब ले लिया। अष्टावक्र जैसा कमिटमेंट लेना डियर फ्रेंड। जी सर। मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, इससे मुझे बहुत सीखने को मिलता है हमेशा। एस्टर नेक्स्ट। एक बार जिंदगी में ऐसा कमिटमेंट लीजिए, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ वो मजा आएगा और वो जिंदगी जियोगे। क्या बात है, सफलता की ओर तीसरा कदम।